हमारा यहाँ आने का, मिल बैठने का मकसद जो है हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए। हमारा जो हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि जिसमें हमारा पंजाब से जो दूध, मिलावट शुदा दूध जो हमारा हज़ारे में आ रहा है, उसकी रोकथाम के लिए, और पानी मिला दूध जो हवेलियों में फ़रोख्त हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ एक हमारा एहतजाज भी है और इंशाअल्लाह जिहाद भी रहेगा। हमारे साथ हमारे डॉक्टर मसरूर टीपू साहब बैठे हैं, इंशाअल्लाह मुतवक्किल सदर भी हैं हज़ारा रीजन के फार्मर एसोसिएशन के। हमारा यहाँ मिल बैठने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि हमने हमारी जो नस्लें हैं, आपने यहाँ देखा होगा कि हमारे इधर जो दूध बिक रहा है, जो मिलावट शुदा दूध, जो कि उसको दूध तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि आप देखें कि हमारा जो दूध है जिसमें आप मिल्क पैक अगर देखें तो मिल्क पैक पे डब्बे पे भी लिखा हुआ कि ये दूध जो हमारा अल्पर वगैरह है उस पर तो ऑलरेडी लिखा हुआ कि ये दूध नहीं है। और दूसरा जो है कि मिल्क पैक पे ये लिखा हुआ है कि हम 12 साल से कम उम्र बच्चों को नहीं दे सकते। अगर हम 12 साल से कम उम्र बच्चों को नहीं दे सकते तो वो दूध नहीं है, हर सफ़ेद माया दूध नहीं है। हमने ये अवेलिया में इंशाअल्लाह हम एक तंजीम साजी करेंगे, और इंशाअल्लाह ये ऐसे नहीं है कि हम जो भी बंदा बैठता है वो दुकान लेके एक डब्बा दूध लेके उसमें मिलावट करके ये लोगों में जहर मुंतकिल कर रहे हैं। इसके खिलाफ इंशाअल्लाह हमारा एहतजाज रहेगा अवेलिया प्रेस क्लब की तवसत से। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अवेलिया प्रेस क्लब ने हमेशा जो आवाज़ उठाई है, जब भी कहीं भी कोई मसला आया तो अवेलिया प्रेस क्लब शायाना शान रहा है। इन्होंने हमारे चाहे वो कहीं भी कोई हमारे लिए मसले हुए हैं तो सबसे पहले जो आवाज़ उठी है वो हवेलिया प्रेस क्लब की तवसत से उठी है। और दूसरा हमारा जो बड़ा मसला है हमारा इधर, हमारे जो रेट्स हैं दूध के, आप यकीन माने कि अभी हमारी एक तो गवर्नमेंट का ये उन्होंने बोला हुआ है कि फार्मर को तहफ़्फ़ुज़ दो, उनको जानवर दो, उनका ख्याल करो, और दूसरी तरफ जो दूध है, दूध का रेट जो है वो 130 रुपये रेट, ये दूध खालिस की कहीं भी इसकी मतलब ये फार्मर इसका तो फार्मर को अपनी जो है पैदावार वो 130 रुपये पे नहीं पैदा हो रही। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि इसका रेट जो है कम से कम जो खालिस दूध का रेट है वो 145 रुपये दिया जाए। 145 रुपये कम से कम रेट होगा तो फार्मर जो है वो सर्वाइव करेगा। अब हमारा जो दूध का रेट था 110 रुपये, उस 110 रुपये के रेट पे हमारा जो वंडा था वो वंडा उस टाइम 1400 रुपये का था, और आज दूध 130 रुपये लीटर है, वंडा जो है वो 2500 रुपये पे पहुंच गया है। तो हमारा ये मुतालबा है कि जिस तरह जहाँ हर महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, जहाँ इसके रेट्स ऊपर गए हैं, दूध का खालिस एक तो हमें रेट दिया जाए 145 का। दूसरा ये टीमें जो हवेलियां में आए, इन्होंने हर एक दुकान पे इनका हक बंद है कि जाके इसको चेक करें दूध को, मिलावट शुदा दूध को। एक ऐसे नहीं है कि ये यहाँ पे करें कि इसको दूध को आप एक मरतबा गिराएंगे। अभी आपने देखा होगा मेरा पानी पे भी गिरा रहे हैं, नीचे शाह मकसूद पे भी गिरा रहे हैं, लेकिन वो आज अगर दूध गिरा रहे हैं, कल वही कंपनी जो ऑलरेडी मिलावट शुदा दूध बना रही है वो दूसरे दिन उनको डबल दूध दे रही है। हम ये मुतालबा करते हैं कि इनके खिलाफ दफ़ा 144 का नफाज किया जाए और भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि टाइम की कमी भी है। आपका यहाँ जो है कैंप भी लगा हुआ है, तो मैं ये डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह रहे हैं कि जो दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग फार्मर हैं, और जो लोग दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इन दोनों में एक ब्रिज बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कंज्यूमर को खालिस दूध मिले। अब खालिस दूध नापैद हो गया है। अब हम पाकिस्तान लेवल पे बात करें, हर शहर में ये चीज़ें केमिकल्स का, आप यूट्यूब खोलें, छोटे छोटे बच्चे देखे बता रहे हैं कि ये दूध कैसे बनता है, 20 से 30 रुपए लीटर बनता है, और यहाँ पे जो वो लोग सप्लाई कर रहे हैं वो केमिकल वाला दूध है, वो दूध है ही नहीं है। हम लोग कहना कि फलां बंदा दे रहा है, वो दूध नहीं है और वो दूध जहर है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो ये लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनके पास ऐसी फैसिलिटीज ही नहीं है कि जो इसको चेक कर सकें, जज कर सकें यार ये केमिकल है या दूध है। अब कंज्यूमर का भी नुकसान हो रहा है और फार्मर का भी नुकसान हो रहा है। यहाँ पे जितने फार्मर हैं गरीब लोग हैं, 2-4 जानवर रखे हुए हैं, उन्होंने अपनी सारी उम्र की कमाई लगा के वो जानवर खरीदते हैं, और अगर उन्हें दूध का रेट नहीं मिलता है तो गरीब बंदा तो ख़त्म हो जाएगा।
हमारे हज़ारा डिवीजन में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे ये लोग काम करें जिनके में इनको मजदूरियाँ मिले। तो यहाँ पे कंज्यूमर भी वही है, फार्मर भी वही है। और क्योंकि ये दूर दराज इलाका है, पंजाब तो है नहीं है, यहाँ पे भूसे का रेट, वनडे का रेट ये बहुत ज़्यादा है। अब जो बंदा 4 भैंसें रख के अपना पेट नहीं पाल सकता है, तो गवर्नमेंट या ये अदारे उसे खुद मजबूर कर रहे हैं यार कि तुम गलत काम करो। वो पानी डाले, अडल्ट्रेशन करे और जहर बेचे। अब एक बंदा है कंज्यूमर जिसको 150 रुपये लीटर अगर अच्छा खालिश दूध मिल रहा है अपने पैसों के, उस पर उसके बच्चों की सेहत ठीक होती है, अगली नस्ल हमारी तबाह हो रही है इस केमिकल से। अगर आप देखें इस वक्त हमारे जितने प्रॉब्लम है, आप अगर सर्वे करके देख लें तो इतनी बीमारियां हैं बुजुर्गों की, बच्चों की, जो मैक्सिमम दूध इस्तेमाल करने वाले उन्हें दूध मिलता ही नहीं, वो जहर पी रहे हैं और तबाह हो रहे हैं। हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर का भी फ़ायदा हो और फार्मर का भी फ़ायदा हो, ताकि हम मेहनत करके कहते हैं हम डिपार्टमेंट वालों को कि हर फार्मर को चेक करें, हर दूध वाले को चेक करें, ताकि लोगों को खालिश दूध मिले। इससे पहले कभी कोई फार्मर नहीं कहता, वो तो यही कहते हैं यार दूध में पानी डाल लो, अडल्ट्रेशन करो। हम उसके ऊपर जोर हमायत करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के लोग ऐसी लेबॉर्ट्रीज बनाएं जिसमें कंज्यूमर का बेनिफिट हो, फार्मर का भी बेनिफिट होगा, कंज्यूमर का बेनिफिट भी होगा, और हमारे इस इलाके के लोगों का बेनिफिट होगा कि उनको खालिश चीज़ मिलेगी इस्तेमाल के लिए, और जो वो पैसे देंगे उनको उन पैसों का बेहतर नैबल बदल मिलेगा। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पंजाब से जो केमिकल मेरा दूध आ रहा है उसमें आप कह रहे हैं कि डिजीजेज हैं हमारे आम पर्सन के लिए, तो सर आप क्या जो इधर आप अपनी दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए कोई इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो वो नुकसानदेह नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं देखो जी, देखें जी, ये इंजेक्शन लगता था पहले, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया और पाकिस्तान में वो इंजेक्शन बैन है, कोई बंदा नहीं, वो सोमोटेक और बूस्टन के नाम से आता था, अब पाकिस्तान में बैन है। और अगर कोई लगाता है, पकड़ा जाता है, तो हम उसको कहते हैं, देखिए हम लोगों ने अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए किस लिए पेश किया, हम जो आप भाई ने क्वेश्चन किया ना कि आप अपने दूध की क्या गारंटी देते हैं, हम उनको गारंटी यही देते हैं कि हम जो फार्मर दे रहा है दूध, हम लोग, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ दूसरा, तो अदारे हमें आके दिन में 10 दफ़ा चेक करें, हम उसकी गारंटी देंगे, क्योंकि हम ये पैगम्बरों का पेशा है जानवरों को पालना, ठीक है। और हम लोग खुद जब अकाउंटेबिलिटी के लिए आपके पास आ रहे हैं कि भाई हमें कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करो, उसको खालिश दूध दो, हम गारंटी हर एक की नहीं उठा सकते, हमारे दरमियान में भी कुछ लोग गलत होंगे। देखिए हर जगह पे अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती है, जो बंदा गलत है हम उसे खुद भी आइडेंटिफाई करेंगे और हम कंज्यूमर को भी कहते हैं भाई आप ही उसको आइडेंटिफाई करो, कि ताकि हमें पता चले कि अच्छे और बुरे में तमीज़ हो सके। और दूसरी बात आपने क्या क्वेश्चन किया, डिजीज के हवाले से, क्या आप कह रहे हैं कि पंजाब से जो केमिकल मेरा दूध आता है उसमें डिजीजेज हैं बहुत? देखें जी, तो मैं आपको बताता हूँ, तो डिजीज़ का मसला ये है, अब जिसमें केमिकल, उसमें फार्मलिन मिली होती है, उसमें यूरिया मिली होती है, आप गूगल करेंगे ना उसमें सर्फ मिला होता है। अब ये चीज़ें मिला के तो उसको आर्टिफिशियल एक चीज़, अब ये बच्चे किसी छोटे को पिलाते हैं दूध उसकी ग्रोथ के लिए, तो ये क्या करेंगी, उसको उसका लिवर डैमेज करेंगी, जिसमें ठीक है उसके ब्रेन की ग्रोथ नहीं होगी, बच्चों का कद स्टंटेड रह जाएगा। आप उसको खुराक दूध दे रहे हैं तो आप उसकी जगह उसको यूरिया खिला रहे हैं और ये सारी चीज़ें दे देंगे, तो मुझे बताएं ये डिजीजेज नहीं होगी तो क्या होगा? सही। आप इंजेक्शन के हवाले से कि आपने चलो क्लियर कर दिया, अच्छी बात है जी। अच्छा सर, दूसरा आप कीमतें बढ़ाने के हवाले से कह रहे थे, तो ऐसा कोई लायामल इख्तियार नहीं कर सकती आपकी यूनिटी, आपका इत्तेहाद जो है कि आप हुकूमत से रिलैक्सेशन चाहें, हुकूमत से मुतालबा करें कि हमें रिलीज जो है ना रिलैक्सेशन दें, ताकि हम कस्टमर पे, जो आम कस्टमर है उस पर बोझ ना पड़े। आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए हुकूमत का काम यह होता है कि सब्सिडी देना, जी जी, कि वो अगर जैसे हम लोग कहते हैं दूध का रेट फिक्स कर दिया, तो हुकूमत को यही चाहिए कि वो भूसे का, वनडे का, घास, जो जानवरों की डेली की ज़रूरियात हैं, इनका रेट फिक्स कर दें। ठीक है, फिर फार्मर बाउंड होगा, उसको एक लिमिट पे भूसा और ये चीज़ें मिल रही हैं, ये चीज़ें तो फ्लक्चुएट कर रही हैं। हुकूमत क्या करती है, दूध का रेट फिक्स कर देगी। अब पाकिस्तान में एक चीज़ है ना, डिमांड एंड सप्लाई पे हो, वो कहें जी दूध का रेट ओपन है, जब आपकी डिमांड, फार्मर की, कंज्यूमर की डिमांड होगी तो आपका रेट बढ़ जाएगा, जब नहीं होगी रेट कम हो जाएगा। सर्दियों में दूध कम सेल होता है, बेशक 60 रुपये में, कि जो बंदा सही काम करेगा उसको बचत होगी। जब कंज्यूमर को गर्मियों में ज़्यादा मिलेगा, 200 रुपये भी मिलेगा। जैसे आप आज देखें ना, आप सब्जियां जितनी हैं, मुर्गी है, उनका रेट फिक्स नहीं है। आज आपको मुर्गी का रेट हो सकता है 100 रुपये किलो, 2 महीने बाद आपका 500 रुपये किलो, तो वो फार्मर अपने आप से, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। इसमें यह है कि इसमें आपके जो यूजेबल, कंज्यूमेबल जो चीज़ें हैं, उनका रेट तो फिक्स नहीं है।
लेकिन दूध का अकेला रेट फिक्स है, तो ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। सर एक दो छोटी छोटी चीज़ें जी। एक तो अगर हम देखें डेवलप्ड कंट्रीज को, वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो खुला दूध बंद हो गया और बहुत सारी खुली चीज़ें, और पाकिस्तान में भी इवन अभी ये खुले मसाला जात और इन चीज़ों पे पाबंदी आ रही है। तो अगर हम जो है ना एक जनरल एनालिसिस करें तो समझ पे ये बात आती है कि ये वाला जो आपका जो एक बिजनेस मॉडल है इसने थोड़े अरसे में ख़त्म हो जाना है। एक तो इसके लिए आपका क्या मतलब है, ये सवाल है। और दूसरा सर सवाल ये कि मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब दे दूं, अब फिर दूसरा क्वेश्चन दें, क्योंकि अगर मिक्स हो जाता है बेसिकली। मैं आप देखें, ये जो बात आपने की है ना, ये 100% हर डेवलप कंट्री में है, और हम ये चाहते हैं ये पाकिस्तान में भी हो। देखें, इसमें दो चीज़ें हैं, एक अल्ट्रा हाई ट्रीटेड मिल्क है, जैसे ये नेस्ले का पैक में आता है, जो आपका 3 महीने 4 महीने का टाइम होता है, वो ख़राब नहीं होता, बाहर भी रखते हैं तो उसमें उन्होंने प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं जो ख़राब नहीं होने देते। दूसरा, जो पूरे जो महजब दुनिया में वहाँ पे जो दूध इस्तेमाल होता है उसका ये होता है कि उसको वो करते हैं, पास्चराइज करते हैं, उसमें 1/10 लाख आप उसका जो बैक्टीरियल काउंट है, अगर उसमें 100 बैक्टीरिया है ना, तो उसको एक 77 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करते हैं कुछ टाइम के लिए, उसमें 90% बैक्टीरिया मर जाते हैं, और नेचुरल दूध होता है, उसमें कोई अडल्ट्रेशन कोई चीज़ नहीं करते। उसको पैक करते हैं और आपको फ्रिज में ठंडा करके 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसमें बैक्टीरियल काउंट बढ़ता नहीं है, वो फ्रिज में चला जाता है, और हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, ये दूध है। दूसरा मेरे जो बात है वो ये थी कि देखें, हर शोबा, हर बिजनेस जो है ना इवॉल्व हो रहा है। हर बिजनेस में नई चीजें आ रही हैं ताकि वो जो है ना सस्टेनेबल हो, ताकि वो ज्यादा अरसा तक चले, पायदार डेवलपमेंट हो। आपका फार्मर, आपका दूध वाला बंदा, भैंस वाला बंदा आज भी वहीं पे खड़ा है जहाँ पर हमारे दादा के ज़माने में लोग खड़े थे। आज भी वही प्रोसीजर्स हैं, वही सारी चीज़ें हैं। अब मेरा वही पहली बात तो यही थी कि बेसिकली आपकी कम्युनिटी पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, आपकी बात ठीक है। देखिए, हमारा जो फार्मर था ना पहले, वो ग्वाला कल्चर था, अब फार्मर कल्चर बन रहा है। अब अगर मैंने 70 एनिमल रखे हुए हैं, हम मशीन के साथ मिल्किंग करते हैं, हम उनका प्रॉपर जितनी इंसेमिनेशन हम उसको देते हैं, और जो हम उनको फूड देते हैं, जो खुराक देते हैं, हम वो कोशिश करते हैं कि उसमें टॉक्सिन लेवल मिनिमम हो, ताकि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो दूध वायबल हो। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे गांव देहातों में 2 जानवरों वाला फार्मर भी है, 10 जानवरों वाला फार्मर भी है। हज़ारा डिवीज़न में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग बूम कर रही है, बढ़ रही है। और ये जो आपने क्वेश्चन किए हैं, इसका मतलब यही है कि हमारे जो कंज्यूमर हैं उनमें अवेयरनेस आ रही है, उनको पता चल रहा है यार हम क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और यही चीज़ ग्रोथ की अलामत है। अब जो छोटे फार्मर है जिसने एक भैंस रखी हुई है, तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे। अब ये वही मॉडल चलेगा जिसके पास 30 एनिमल होंगे, 40 एनिमल होंगे। अब जो है ना, लेबर महंगी हो तो मशीन मिल्किंग पे जाएंगे। अब जब तक हमारा ब्रांड, हम यही चीज़ करें कि जो आप दूध ले रहे हैं ना, तो आपको पता है ये किस फार्म से आ रहा हो, पैक हुआ हो, किलो की पैकिंग हो, 2 किलो पे हो, जो बंदा बना रहा है, जिस फार्म से प्रोड्यूस है, उसकी स्टैंप लगी हुई है कि ये फलां फार्म का आ रहा है। कल आप उसको ट्रेस कर सकें, आपके पास दूध गलत आया, देखिए आप पैसे देते हैं, आपका राइट बनता है उसको चेक कर सके कि आप किस चीज़ की पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं, हम इसी देखिए, हम लोग तो इस चीज़ में आगे जाना चाहते हैं। मैं एक और छोटी सी चीज़ जी, कि आपकी जो मूवमेंट है वो वन डायरेक्शनल लग रही है ना, कि आपकी जो भी मांग है, जो बात है, वो गवर्नमेंट से है बेसिकली। आपके अगेंस्ट देखें जो आपके कंपेटिटर है दूध के डब्बे वाले लोग, वो मिल के मतलब किसी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही होती, लेकिन वो सिर्फ जो है ना पैकेट वाले दूध की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर को, कंज्यूमर को भी जो है ना अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग फिलहाल आपकी जो भी वो है ना अप्रोच है, वो आप गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हो कि यार ये करो, कीमत रखो, चेक करो, ये वो। एक मेरा वही पहली वाली बात है कि आपको बेसिकली कंज्यूमर को टच करना पड़ेगा, जो 150 साल से आपका ट्रस्ट डेफिसिट बना है, उसको दूर करने के लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने मानसेरा से शुरू किया है, वहाँ पे हम बिलबोर्ड बनाए हैं, आपको हम शेयर कर सकते हैं बाद में, जहाँ पे लिखा हुआ है कि हर जो सफ़ेद माया दूध नहीं है, ठीक है। और उसकी क्वालिटी के ऊपर हम लोगों को अवेयर करें यार कि आप दूध लेते हैं, जो आप पैसे देते हैं उसका बेहतरीन नैमुल बदल लें, कि आपको पता हो हम जो जिस चीज़ के लिए पे करें हमें उसके मुकाबले में क्या चीज़ मिल रही है, ठीक है। हम मस्जिदों में, हम स्कूलों में, हम अदारों में जाके प्रमोट कर रहे हैं अभी कि भाई आप जो दूध का टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, आप इसके ऊपर आएँ और आप खालिस चीज़ लें।
और ये आज हम यहाँ पे इसी मकसद के लिए देखें। अब हमने कहा ना कि कंज्यूमर को अवेयर करें। जब तक हमारा कंज्यूमर, हम खुद तो इस्तेमाल करने वाले हैं, सारे लोग देखें, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं, कोई भतीजा है, कोई चाचा है, कोई मामू है, उनको क्या चीज़ मिल रही है। जब हम लोग बल्क में प्रोड्यूस करेंगे तो लाजमी बात है कि लोगों को पता चलेगा, अच्छी चीज़ और बुरी में फ़र्क हो तभी पता चलेगा। इस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ भाई जी। एक जो है आपने जो सवाल किया है ना कि गवाला अभी तक वहीं खड़ा है इसने, ऐसी बात है भाई कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये मतलब तारीख उठा के देख लें। आपने जो गवर्नमेंट की बात की उसका भी जवाब देता हूँ। आप ये देख लें, पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी गोरा जो है वो भैंस के ख़िलाफ़ है। हमारी जो एशियाई ममालिक है, ख़ासकर इंडिया और पाकिस्तान में जो भैंस जो बिफेलो है, इसको ये रीढ़ की अड़ी की हैसियत रखती है। और आप सिंध में चले जाएं, आप पंजाब में चले जाएं, इंतहाई गरीब आदमी जो है वो भैंस पाल रहा है। उसका जो सारा दारोमदार जो खाने पीने का है, जो भी मामलात हैं, वो सारे भैंस पे आ रहे हैं। और गोरा इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। हाँ, यकीन करें कि अगर आज भैंस जो पाकिस्तान से या इंडिया से ख़त्म होती है तो ये गोरे की फतह है। आप देखें, मिल्किंग मशीन है, गोरे ने ईजाद की है, वो काऊ के लिए तो कर दी है लेकिन भैंस के लिए नहीं की उसने। क्या भैंस के लिए ऐसा सिस्टम है कि वो भैंस के लिए नापैद हो गई है? ऐसी बात जो देखें, सबसे हमारा बड़ा मसला जो गवर्नमेंट के साथ आ रहा है, अभी गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो कहते हैं फैसिलिटीज़ दे, हम यही बार बार रो रहे हैं कि गवर्नमेंट दे नहीं रही। अभी आपको पता होगा पिछले दिनों गवर्नमेंट ने ये मुर्गियों की स्कीम शुरू की है। आप सब भाइयों को ये भी पता है कि मुर्गियां जो थी उन्होंने 1000 रुपये लिए हैं 6 मुर्गियों के। सबसे पहले जिस बंदे ने उन्होंने आके ये बोला कि आप फार्म ले जाओ, ये नहीं बोला कि 1000 रुपये दे जाओ निसार साहब, उन्होंने ये बोला कि आप फार्म ले जाओ। जब जैसे ही बंदा फार्म लेने चला गया जी, वेटनरी हॉस्पिटल में बैठे हैं जी, आप 1000 रुपये दो, आपको 5 नर और 1 मादा, सॉरी एक नर और 5 मादा मुर्गियां मिलेंगी। हमने 1000 रुपये मैंने भी जमा करवाए हैं। जैसे ही जमा हो गए वो मुर्गियां हमें मिली हैं 5 महीने बाद। ठीक है, अब ये देखें कि 1000 रुपये तो हमने दे दिए हैं, 5 महीने बाद हमको मुर्गियां भी मिल रही हैं। वही मुर्गी हमारे पैसों से उन्होंने रखी है, अंडे लिए हैं उन्होंने, हिजरी से वो निकाल के मुर्गियां बना के, हमें उस पर 1000 रुपये खर्चा तो नहीं है, हमारा खर्चा था, गवर्नमेंट ने तो दे दिया है। लेकिन दूसरी साइड गवर्नमेंट ने अपने खजाने से जो निकाले हैं वो एक अलग इशू है। खैर, अगर हम बात करते हैं तो वो एक सियासी इशू बन जाता है। लेकिन पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही, कहीं भी आप चले जाएं। ठीक है, हमारा ये मुतालबा बार बार यहाँ आपके तवस्सुत से यही है कि हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो। अभी आप देखें, अभी टम्बर माफिया है, टम्बर माफिया, आप अगर लकड़ ब्लैक हो रही है तो उस पर लकड़ के ऑलरेडी टम्बर के जो महकमा है वो भी उस पर जो दबाव डालता है वो भी पकड़ रहा है और साथ में पुलिस भी पकड़ रही है। ठीक हो गया। अभी आप चले जाएं इस पे मंशियात पे, सारे मामलात पुलिस हैंडल कर रही है, लेकिन ये वाहिद महकमा है जिसको सिर्फ महकमा इन्वॉल्व कर हैंडल कर रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि इसको पुलिस के हवाले करें। आप यकीन माने कि ये आधा काम खत्म हो जाएगा 2 नंबर। अगर पुलिस टम्बर के जो स्मगलर हैं उनको पकड़ सकती है तो दूध के जो हमारे बच्चों की जिंदगियों के साथ, हमारे मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, इनके साथ क्यों कार्रवाई नहीं डाल सकती? तो ये हम औकाम बाला से ये गुजारिश करते हैं कि आप ऐसा कोई इलाही अमल इख्तियार करें कि एक तो फार्मर को आप दीवार से ना लगाएं, और दूसरा जो ऑलरेडी गोरा इस चीज़ पे तुला हुआ है कि ऑलरेडी ये हमारी बिफेलो इधर से ख़त्म हुए, तो खुदा रहा है आप यकीन करें, मैं आपको ये यकीन, आपने जो बात की है ना पहले खालिस वाली ना, तो हम ये कहते हैं कि खालिस दूध बिफेलो का अभी भी जो लोग दे रहे हैं खालिस, वो भी तकरीबन 25 किलो बिफेलो और 15 किलो गाय का मिक्स दे रहे हैं। बिफेलो का दूध 180 रुपये लीटर भी वारा नहीं करता फार्मर को। 180 रुपये लीटर अगर वो बेचे फिर भी वारा नहीं करता।